Hello students, welcome back to English grammar class. In the previous class, we had discussed about sentence, then we had learned to identify subject and predicate. आपने सीखा था ना सेंटेंस में से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आइडेंटिफाई करना. So now we'll discuss about clauses and phrases. You know, sentence is a group of words that conveys complete meaning. Sentence क्या होता है? वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जो कि एक कंप्लीट मीनिंग कन्वे करता है. लॉन्ग सेंटेंसेस दैट गिव्स मोर डिटेल देन सिंपल वंस कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स. अब जो लॉन्ग सेंटेंस होते हैं जो कि हमें ज़्यादा डिटेल देते हैं, कई बार आपने देखा है ना अपने चैप्टर्स में, स्टोरी बुक्स में आपने पढ़ा है, लॉन्ग सेंटेंस होते हैं उसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. तो इन पार्ट्स में क्या क्या होगा? क्लॉजेज होंगी, फ्रेजेस होंगी. इट मीन्स क्लॉजेज एंड फ्रेजेस आर पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस. ये सेंटेंस का पार्ट होती हैं. नाउ व्हाट इज अ फ्रेज? फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स, बट इट डजंट कंटेन अ सब्जेक्ट वर्ब रिलेशनशिप. दिस इज नॉट अ कंप्लीट थॉट. ये कंप्लीट थॉट नहीं होता. वी विल डिस्कस एग्जाम्पल ताकि ये आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए. See the example, in the morning, running down in the corridors. ऐसा नहीं है कि ये मीनिंगलेस है. in the morning कि कुछ वर्क हुआ है, कुछ वर्क कब किया है? मॉर्निंग में. बट ये कंप्लीट नहीं है. दिस इज कॉल्ड अ फ्रेज. इसमें अब आप देखोगे सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट भी नहीं है, वर्ब भी नहीं है इसमें. इट मीन्स दिस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स but it doesn't contain a subject verb relationship and this is not a complete thought. Now we will discuss about clause. Clause क्या होता है? Clause the group of related words. ये भी words का group है but it contains subject and a verb. but इसमें subject भी होगी, subject भी होगा, verb भी होगी. Now subject plus verb is equal to complete thought. It means जब एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स में है, सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगी, तो वो एक कंप्लीट थॉट है, वो शो कर सकता है. इट मीन्स क्लॉज में क्या होगा? क्लॉज विल हैव सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. अब क्लॉज में है सब्जेक्ट भी होगा, प्रेडिकेट भी होगा. आपने पढ़ा है ना सेंटेंसेस, जब आइडेंटिफाई हमने किया था फुल सेंटेंस में से सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना और प्रेडिकेट आइडेंटिफाई करना. वी विल डिस्कस एग्जाम्पल. She is talking with a friend. Now we can divide into two parts. We can identify clause and phrase. She is talking. अगर हम ये पार्ट पीछे वाला रिमूव भी कर दें फिर भी इसका एक कंप्लीट जो मीनिंग है वो है. She is talking, वो बात कर रही है. This is a clause. And with a friend, if we will not use the this part, clause part, only with a friend, it is a group of related words but not a complete thought. complete thought नहीं है. it means this is a phrase. now हमने ये तो देख लिया कि ये clause है, but clause की भी types होती हैं. mainly we have two types of clauses, main clause and subordinate clause. main clause क्या होती है? that is independent, and subordinate clause that is dependent. With the help of example it will be more clear to you. See the example. She is talking with a friend who went to my school. She is talking, it has a complete meaning. It means this is main clause. With a friend, it has no subject, no verb. This is a phrase. Who went to my school? verb है इसमें. एक आपको पता चल रहा है मीनिंग बट वो कंप्लीट नहीं है. इट मीन्स दिस सेंटेंस, दिस क्लॉज इज डिपेंडेंट. ये अगर किसी के साथ ज्वाइन होगी फिर इसका कंप्लीट मीनिंग हमें पता चलेगा. इसमें वर्ब तो है बट फिर भी ये डिपेंडेंट है. इसका इंडिपेंडेंटली जो मीनिंग है वो नहीं बन रहा है. सो दिस इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज.
नाउ वी विल लर्न कि हाउ टू आइडेंटिफाई मेन क्लॉज एंड सबॉर्डिनेट क्लॉज फ्रॉम अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में से हमें कैसे पता चलेगा कौन सी मेन क्लॉज है एंड कौन सी सबॉर्डिनेट क्लॉज है। वन हिंट, मेन क्लॉज हैज़ इंडिपेंडेंट मीनिंग। अगर आप दूसरा जो पार्ट है सेंटेंस का नहीं भी यूज़ करोगे फिर भी एक उसका कंप्लीट वो सेंस निकलेगा। एंड सबॉर्डिनेट क्लॉज इट विल बी डिपेंड ऑन सम अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। वन मोर हिंट, सबॉर्डिनेट क्लॉज, जब सबॉर्डिनेट क्लॉज को हम फुल सेंटेंस के साथ ज्वाइन करते हैं मेन क्लॉज के साथ तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कंजंक्शंस। यू हैव लर्नड अबाउट कंजंक्शंस। कंजंक्शन क्या होता है, एक वर्ड होता है जो हम सेंटेंस के टू पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। नाउ इन दिस हु, दिस वर्ड इज़ यूज्ड एज कंजंक्शन। अब कौन कौन से कंजंक्शन है वो हो सकते हैं, सबॉर्डिनेट कंजंक्शंस as, since, because और any pronoun who, which, that या फिर कोई और वर्ड लाइक where, what, when, why, ये सब क्या होंगे, कंजंक्शन यूज़ होंगे subordinate clause के साथ। Now you have to do exercise on your book, page number 12. You have to identify main clause and subordinate clause. Next we will do exercise on page number 13. In this exercise what is given, a part of the sentence is given. Subject या predicate में से एक part दिया होगा and we have to identify is it a subject or predicate, ये subject है या predicate है। Singing loudly all day long, अब इससे हमें क्या पता चल रहा है, this is predicate. Why this is predicate? A group of words है but who was singing, this information is not mentioned. It means subject is missing from the sentence, from this subject. Now we will write this is a predicate and then we will complete the sentence by forming the missing part. फिर हम क्या करेंगे, which part is missing, we will add that part. Now we can make the full sentence by adding subject. Singing loudly all day long, the nightingale was singing loudly all day long. अब पता चल रहा है who was singing, the nightingale. Nightingale we have added as subject. But in this part answers may vary. आप कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट आप यूज़ कर सकते हो जो कि इस प्रेडिकेट को है वो एक कंप्लीट सेंटेंस बना सके। ओके, सो ट्राई दिस पार्ट ऑन योर इंग्लिश ग्रामर बुक. You have to try to solve both exercises on page number 12 and 13 on your English grammar book. Thank you.